रुक करेंगे अगली खबर का। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर आज मैराथन बैठक करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 9 बजे ऑक्सीजन को लेकर समीक्षा बैठक होगी। फिर कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। देश में ऑक्सीजन से हाहाकार मचा है तो कोरोना भी बेकाबू। दिल्ली में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 306 लोगों की महामारी से मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 67,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। जब कोरोना की लहर भारत का चैन और सुकून छीन चुकी हो, जब स्वास्थ्य का आपातकाल लग चुका हो, जब सदी की सबसे बड़ी चुनौती सबसे विकराल रूप में सामने हो, तब बंगाल की बाजी प्राथमिकता नहीं रही। ये शामियाना, ये कुर्सियां, ये झंडे, ये बैनर राह तकते रह गए। धरी रह गईं सारी चुनावी तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज की बंगाल रैलियां रद्द करनी पड़ी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ एक्शन प्लान तय करने में जुटे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9 बजे कोरोना संबंधित स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। दोपहर 12:30 बजे देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। कोरोना के प्रचंड रूप में सामने आने के बाद बीते कई दिनों से तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के एक्शन प्लान का सबसे बड़ा एजेंडा ऑक्सीजन सप्लाई ही होगा। गुरुवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। आला अफसरों के साथ हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने से लेकर वितरण की स्पीड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उधर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी आदेश दिया है कि मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट में राज्यों के बीच कोई रुकावट नहीं डाली जा सकेगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद केंद्र और राज्यों के बीच जमकर तू मैं हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने समेत कोरोना की नई लहर से निपटने के हर तौर तरीके को लेकर एक नेशनल प्लान आज केंद्र को सबसे बड़ी अदालत के सामने रखना है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बंगाल रणनीति बदलनी पड़ी है। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के कार्यक्रम तय किए गए थे, लेकिन अब इनकी जगह आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद ही कुछ है। उन्होंने जो सोचा वो सही सोचा है। जो महामारी का समस्या है उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम बातिल किया है और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इसके लिए हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है। कोरोना की चोट हर एक नेता को बंगाल के वोट प्लान को बदलने को मजबूर कर रही है। अधिकतम 500 लोगों के साथ ही चुनावी कार्यक्रम करने के चुनाव आयोग के आदेश के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी सारी रैलियां वर्चुअल करने का फैसला किया है। नई परिस्थितियों में बंगाल में चुनाव प्रचार का तरीका बदल रहा है तो कोरोना मुद्दा बन के भी सामने है। 1 मई से घोषित वैक्सीन नीति को झुनझुना बताकर ममता प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में केंद्र पर बरस चुकी हैं। केंद्र की नई वैक्सीन नीति से राज्यों पर बोझ पड़ने की शिकायती चिट्ठी पीएम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिली है। वैक्सीन আমরা দিই, আমরা ম্যালেরিয়ার ভ্যাকসিন দিই, আমরা কালা জ্বরের ভ্যাকসিন দিই, কই তখন তো মানুষকে সাফার করতে হয় না। তাহলে আজকে তুমি কোভিডের ভ্যাকসিন লুকিয়ে রেখেছিলে আর আমাদের কিনতে দাওনি, আমাদের বলে দিয়েছিল কোন স্টেট পারবে না সেন্ট্রালে পারমিশন ছাড়া, তাই আজকে ফেসটা করতে হয়েছে। এই কোভিডটা নরেন্দ্র মোদির অবদান এবং তাই আজকে মানুষ মারা যাচ্ছে। इन्हीं हालातों में प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती कोरोना के खिलाफ लड़ाई अपने हाथ में लेने की है। ये वक्त की जरूरत भी है और राजनीतिक संदेश देने की जद्दोजहद भी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।